नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर चलते हैं किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत, जहां कुरहली हाट में आज विधायकों ने एक बड़ी बैठक की। हालांकि चेतना सत्र की बैठक के दौरान उन्होंने चेतना की बात कही। उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान AIM के विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा मार्शल द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया गया धक्के मारकर, जिसके कारण इस मामले को लेते ही उन्होंने अब जनता से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर हम सीमांचल की मांग को नीतीश कुमार की सरकार अगर नहीं सुनेगी तो इसके विरुद्ध अब चक्का जाम भी हो सकता है। सीमांचल के लिए बड़ी एक चुनौती हो गया है। अब यही बात कर लें, हाजी इजहार रस्वी ने भी कहा कि अगर हमारी मांग को नहीं सुनी गई तो अब हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में चक्का जाम करेंगे। इसके विरुद्ध अगर नहीं हुआ तो रेलवे ट्रैक को भी जाम कर सकते हैं। एक बड़ी खबर है, जहां पर आज सबसे बड़ी खबर में हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि जहां चेतना सत्र बैठक की गई, लोगों को संबोधित के दौरान अख्तरुल ईमान एवं कोचधामन के विधायक इजहार रस्वी ने कई बातें कही है। इजहार रस्वी ने बताया कि अगर इस तरह से विधि व्यवस्था नहीं बदली और हमारे हक की बुनियादी चीज़ें नहीं देखने को मिला तो इसके लिए नीतीश कुमार को बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान यहाँ तक की चेतावनी दी कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगी तो हमें मनवाना आता है, हम इसके लिए चक्का जाम भी कर सकते हैं। एक बड़ी चुनौती दी गई है। वहीं साथ साथ उन्होंने अपने वोटरों से कई मुद्दों पर बात की। बिहार में विकास पर क्या है नीतीश कुमार का फोकस। अपने बच्चों के लिए जिंदा जोड़ेगा और घर करता ही नहीं है, घर जलता भी है। घर बनाने वाले को नहीं बचाओगे तो घर जलाने वालों को भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आंदोलन का आगाज इसलिए हुआ है कि सीमांचल का ये हिस्सा हर साल घनी नदियों से कटता रहता है। हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, दर्जनों बस्तियां नदियों में मलियामेट हो रही हैं, दर्जनों लोग डूबकर हमारे मर रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन हमारी कृषि की वो हमारी विलीन हो रही है। और अब तक अप्रैल का महीना गुजर रहा है और आज हम अप्रैल का तिहाई हिस्सा गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ के लिए योजनाएं नहीं हुई हैं, उनका इश्तिहार जारी नहीं हुआ है, अभी तक टेंडर नहीं आया है। तो इसके माने है कि सरकार की नीयत हमारे बारे में साफ नहीं है। इसलिए इसी अप्रैल के महीने में, रमज़ान के महीने में ही हम लोगों ने लड़ाई को ठानी है कि अगर सरकार ने नहीं हम लोगों का अप्रैल के महीने तक टेंडर निकाला तो हम चप्पा चप्पा जाम करेंगे। उसी की शुरुआत आज हम लोग कुरहली में ये जनचेतना हमारा का सभा है कि हम जनचेतना को कर रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि जनता जाग गई है, अब चेत जाओ, वो नहीं तो चक्का जाम। सरकार के द्वारा क्या बार-बार कार्य को लेकर क्या आश्वासन? देखिए, पूरे तौर पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है गवर्नमेंट। अब की बार भी 32,000 करोड़ का है। अगर हम उसको प्लानिंग हेड के पैसे भी मांगे तो लगभग 16,000 करोड़ का बजट है और हमारे यहाँ सरकार 100 करोड़ भी खर्च करने नहीं जा रही है, जबकि वाजिब शेयर हमारा 400 से 500 करोड़ का हो रहा है। इसके माने ये है कि सरकार हमारे साथ सोतलापन का सलूक कर रही है, इसलिए हम अपनी लड़ाई को तेज कर रहे हैं। सर, इसी सीमांचल का सिकंदर दिलीप जायसवाल चुने गए हैं। अच्छा, उस पर क्या कहते हैं? अब किसी को भी कहो दो यार, अब तुम अगर कह दो किसी को भी अब शेर कह दो तो कहने की इजाज़त है। कल तक सर अब सिकंदर कौन होता है? सिकंदर वो होता है जो लोगों का दिल जीतता है। दिल भाजपा के लोग कभी नहीं जीत सकते। लोग भटक गए होंगे, वो बेचारा जीत गया होगा, लेकिन सिकंदर नहीं हो सकता सीमांचल का लोग वो लोग सिकंदर हो जाएंगे। जो लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ बैठते हैं, जो लोग गुजरात के दंगाइयों के साथ बैठते हैं, अजान से जिनको चिढ़ है, दाढ़ी से जिनको नफरत है, टोपी से जिनके सर में खुजाहट पैदा होती है, वो सीमांचल का सिकंदर कैसे बन जाएगा यार? गलतफहमी में लोग। तो सर, ये अजान को लेकर विवाद चल रहा है सर। ये जबकि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। अभी भाजपा के एक जनकराम मंत्री हैं, उन्होंने भाई जनकराम जी को मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि भाई जनकराम वही मंत्री हैं। जब वो मंत्री बन के गए थे तो दूसरा उनका कमिश्नर उनको गुलदस्ता देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। क्या वजह थी? भाई जनकराम जिस समुदाय से आते हैं उनको कहिए कि अजान वालों ने ही छुआछूत के खात्मे की लड़ाई लड़ी। अजान वालों ने ही ये कहा
कि अलग अलग जाति के लोग नहीं हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए सब संतान हैं, एक ही माँ बाप के सब संतान हैं। अजान वालों ने ही समाज के दबे कुचले अछूत जो लोग कहे जाते थे उनको सम्मान देने का काम किया है। तो वो लोग जिनका एहसान हो किसी पर, उनसे इंसान को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। सर अगर सर आंदोलन के बाद भी अगर हमारी बात को नहीं रखा जाए तो क्या सर अलग राज्य की मांग कर रहे हैं सीमांचल? नहीं, अलग राज्य की मांग कौन सी का करेंगे? जितना हिस्सा मेरा सीमांचल का है, पटने में भी जितने दालान खड़े हैं उसमें सीमांचल का खून और पसीना है। हम बिहार से अलग नहीं, बिहार के अंदर रखकर बिहार के इस हिस्से को मजबूत करना चाहते हैं। हम एक अच्छा बिहार, मजबूत बिहार बनाना चाहते हैं और सीमांचल के बगैर, इस सरहदी इलाके को अच्छा बनाए बगैर अच्छा बिहार नहीं बन सकता। इसलिए हम शक्तिशाली बिहार बनाना चाहते हैं। हमेशा से सीमांचल बाढ़ग्रस्त एरिया है। हालांकि सीमांचल में कई ऐसे गांव हैं कि जो नदी कटाव से बेहद प्रभावित होते हैं। ना ही यहाँ प्रशासन के लोग और ना ही सरकार के लोग कोई ध्यान देते हैं। हालांकि हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की बात को नहीं सुनी तो इसको मनवाने के लिए लोग मार्शल कैबिन में बुलाकर इन्हें धक्के मार के बाहर कर दिया गया। इन्होंने कहा कि हमें मार्शल द्वारा बाहर निकाल दिया गया, जिसके कारण अब हमें जनता से ही मिलकर अब इस लड़ाई की मुहिम को तेज करना होगा। जहाँ एक तरफ किसान आंदोलन का भी मुद्दा इन्होंने सामने लाया। कहा कि किसान आंदोलन सरकार को मनवाने के लिए किसान सड़कों पर जब उतरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन को मानना पड़ा, किसानों की हक की लड़ाई को समझना पड़ा, आखिर बिल वापसी हुई। ऐसे में ही नीतीश कुमार को चाहिए कि अगर सीमांचल के हित के लिए काम नहीं करेगा तो उनको मनवाने के लिए इस तरह के हथकंडा अपनाया जा सकता है। वहीं उन्होंने अख्तर ईमान ने कहा कि अक़लियतों के लिए हम लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। किशनगंज सीमांचल जो है ये गरीब पिछड़ा वर्ग है, गरीब पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर सरकार की कोई खास व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उनका कहना है कि सरकार से सारी फंडों को लाने के लिए हमारी अखंडता है। हम लोग मिलकर जनता से ऐसे मुद्दों पर काम करेंगे। अगर लोग सरकार नहीं मानेगी तो उनसे छीन कर लाएंगे और सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सीमांचल में आज तक कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आया। यहाँ के लोग आज भी बाहर अदर स्टेट में जाकर पलायन करते हैं, वहाँ लोग रोजगार लेकर अपने रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार को यहाँ पर 1000 रुपये का 30 रुपये टैक्स देने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे ज़्यादा बिहार वासियों टैक्स देते हैं, सीमांचल के लोग भी टैक्स देते हैं। आखिर सीमांचल के प्रति नीतीश कुमार का रवैया सौतेलापन क्यों? वहीं साथ साथ उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर खारी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ उनके कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र में रहकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ के लोगों को बताते हैं कि क्षेत्र में जब विकास की बात आती हो तो सत्ता पक्ष के विधायक होनी चाहिए, विपक्ष के नहीं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के विधायक में दम उतना रखते हैं तो तभी यहाँ के फंड की बात विधानसभा के अंदर उठ रही है। इससे पहले सत्ता पक्ष के विधायक थे, कभी सीमांचल की हक की लड़ाई नहीं लड़ा गया। उन्होंने कई मुद्दों पर जमकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। वही साथ साथ बड़ी तस्वीरें सामने आई। एक खबर और ले चलते हैं, जहाँ मीडिया पर AIM के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। अंजार नेमी साहब के नजमुल साहब ने अवैध टिप्पणी की थी मीडिया पर। सर, पत्रकारों के प्रति आपके जो निजी सहायक हैं वो अजब तरह का टिप्पणी किया है। कह रहा है कि पत्रकारों को जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये किया गया है। सर, नजमुल साहब है जो अपने फेसबुक के माध्यम निजी सहायक नहीं है जी, वो तो सर लिखते हैं ना फेसबुक में, गुलाम सरवर है जी, निजी सहायक नजमुल नहीं है सर। वो पत्रकारों के साथ इस तरह का उसमें हम बात कर लेंगे। क्या बात है हमको बताओगे तब देखेंगे क्या मामला है। बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी से हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे निजी सहायक एक ही हैं जिनका नाम है गुलाम सरवर। हालांकि जिस कार्यकर्ता ने निजी सहायक बताकर मीडिया के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी, इसको लेकर साफ स्टैंड क्लियर कर दिया। विधायक अंजार नेमी ने कहा कि जिन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया है इस मामले को हम देखेंगे अपने स्तर से, और हमारे निजी सहायक एक ही हैं जिनका नाम है गुलाम सरवर, वो उनके PA हैं। हालांकि जिस व्यक्ति ने मीडिया के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी इसका स्टैंड क्लियर हो गया। हालांकि बता दें आपको कि जिसको लेकर अंजार नेमी ने साफ कह दिया कि ऐसे कोई व्यक्ति इस तरह का अधिकार नहीं है कि मीडिया के बारे में अभद्र शब्द का प्रयोग करे। ऐसे में इस मामले को लेकर विधायक ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे और ऐसे अगर कोई पोस्ट करता है तो उनके खिलाफ हम जरूर एक्शन लेंगे। बड़ी खबर है किशनगंज भरियाडंगी ब्लॉक से, जहां बेलवा पंचायत में एक दलित समाज के साथ हालांकि कुछ उद्योगपति लोग हैं जो भूमिहीन के लोगों को परेशान की जा रही है। हालांकि दबंगों ने, भूमाफियों ने इन गरीबों को अत्याचार किया है। इनकी नहीं सुनने पर मीडिया से एक बड़ी गुहार लगाई है। इनका कहना है न्यायालय की दर ठोकर खाने के बाद इनको अब तक इंसाफ नहीं मिल पाई है। इनका कहना है प्रशासन से गुहार लगा इंसाफ के लिए, ना ही इन्हें इंसाफ मिल पाया और ना ही इनको न्याय मिल पाई है। चलिए हमारे संवाददाता की ओर ले चलते हैं। एक बड़ी तस्वीरें हैं, क्या कुछ महिला ने गुहार लगाकर कही ये बात है।
क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी, क्या हुआ ऐसा जो आज मीडिया का आप सपोर्ट ले रही हैं, क्या दिक्कत है आपको? मेरा यही दिक्कत है कि हम गरीब हरिजन, मेरा ससुर का ज़मीन है, नसीम अख्तर छेक के बैठ गया है जबरदस्ती बैठ के, और हम लोग बोलते हैं वो बेचता है, बेचने के मना करते हैं तो आके हम लोगों को मारपीट करता है। जमीन की क्या था? भूदान की जमीन थी, क्या थी? भूमिदान जमीन है, बंदोबस्ती जमीन है मेरे ससुर जी के नाम। अच्छा, बंदोबस्ती हो गया था, उसके बाद जो है आप लोगों ने बाबूजी ने लीज पे दिए थे नन्हा को। अच्छा, नन्हे मुस्ताक को दिया था लीज पर? मुस्ताक के नन्हा पे लीज पे दिए थे ससुर जी, उन्होंने लिया था कि आपको इसमें कुछ लगाएंगे, सब पूरा परिवार को काम धंधा देंगे आप उन लोगों का। जब हम लोग उसके पास गए काम मांगने के लिए कि आप बोले जमीन में हम कुछ लगाएंगे, आपको काम देंगे, तो बोला कि भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको सबको ये करेंगे। तुम्हारा ससुर ने जमीन बेच दिया। फिर हम लोग दौड़ धाप करना चालू किए। पेपर मिला क्या? अगर जमीन बेचा है तो पेपर जमीन का रजिस्ट्री होगा ना? जमीन का रजिस्ट्री का जो हम लोग का जो भूदान की जमीन बिक्री नहीं होती है, ये नियम नहीं होती है। हाँ, इसलिए हम लोग दौड़ धाप करने लगे, कोर्ट कचहरी पूरा दौड़ने लगे। ये फिर न्यायालय में गए थे तो न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया? न्यायालय ने डिसीजन यही दिया न्यायालय कि आप लाइए लिख के, ये हरिजन जमीन बिकता नहीं है, सरकारी जमीन कभी बिक्री नहीं होता है, और सरकार गरीब का भूमिदान है, जिसका जमीन है उसी को होगा। तो आप लोगों ने इसमें लिखित कहाँ का दिया हुआ है आपने? लिखित हमने हर जगह डाल दिया है। पटना में आयुक्त में दिए हैं? पटना में नहीं दिए सर, यही हम है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारा जमीन हमको रिटर्न चाहिए। जमीन रिटर्न चाहिए? जमीन रिटर्न चाहिए। कानून की व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? कानून की व्यवस्था पर यही कहेंगे कि कानून की व्यवस्था में सुन नहीं रहे हैं। जाते हैं, लेट लगाते हैं, बोलते हैं कि कल भी हम गए एसपी जी के पास, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ चलो हम आते हैं, हम पुलिस को भेज रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। अच्छा, कौन सा गाँव है? गाँव का नाम हटकपारा है। हटकपारा। हाँ। मौजा बेलवा मौजा हटकपारा। हाँ। पंचायत बेलवा पंचायत का मामला है। हाँ। और आपका नाम क्या है? आशा देवी। और मामला किनसे है? नसीम अख्तर से? नसीम अख्तर से है, और नन्हे मुस्ताक से है। नन्हे मुस्ताक के डकैत को बैठा दिया है बीच खेत में कि तुम इन लोगों के मार के भगाओ या जान लेके भगाओ। जान अगर लेना पड़े तो जान भी लो। मतलब इस तरह के अल्टीमेटम दिया गया आप लोगों को? हाँ, इस तरह का अल्टीमेटम नन्हे दिया है नसीम को कि जान भी अगर हरिजन को लेना पड़े तो तुम जान ले लो, लेकिन जमीन होने नहीं दो। इस तरह की धमकियाँ दी की धमकी हाँ दे रही है। अरे हम लोग भाग जाते हैं, जान चलिए जाए। दिक्कत यही है कि नसीम अख्तर हम लोग जब भी आते हैं तो तरवाल भरसा उठा लेता है, मारने के लिए दौड़ता है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा। मतलब कार्रवाई एक बार आपने केस किया था, केस के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जेल उल गया था? कुछ नहीं हुआ। बाड़ी बाड़ बेल हो गया उसका, बाड़े बेल हो गया, उसका जेल उल कहीं भी नहीं गया। हम लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेतरी देवी। तेतरी देवी। हाँ। ठीक।